फ्रेंड्स, आई एम जयश्री झंवर एंड यू आर वॉचिंग झंवर्स क्लासरूम। क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 24 शुरू कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड for planting vegetables on a plot of land 18 meters long and 15 meters wide, what is the maximum possible length of each bed? 18 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड प्लॉट पर हमको वेजिटेबल्स बेड बनाने हैं, तो जहाँ हमको वेजिटेबल्स प्लांट करने हैं। ओके, तो हमको कैसे बेड बनाने हैं? हमको मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ के बेड बनाने हैं, लेकिन सारे बेड हमको इक्वल लेंथ के चाहिए। तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। प्लॉट की लेंथ है 18 मीटर्स और प्लॉट की विड्थ है 15 मीटर्स। देखिए, ये जो प्लॉट है इसकी लेंथ है 18 मीटर्स और इसकी विड्थ कितनी है? 15 मीटर्स। ओके, 18 मीटर बाय 15 मीटर का ये प्लॉट है। तो यहाँ पर हमको इक्वल साइज के लेकिन मैक्सिमम लेंथ के प्लॉट बनाने हैं। 18 मीटर और 15 मीटर को हमको इक्वल साइज में डिवाइड करना है, मतलब प्लॉट वेस्ट भी होना नहीं चाहिए और हर जगह पर इक्वल लेंथ के बेड बनने चाहिए। ओके, तो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब 18 को और 15 को हमको सेम साइज में डिवाइड करना है। सेम साइज के पीसेस इन दोनों में से हमको निकालने हैं। ओके, 18 मीटर को और 15 मीटर को इक्वल साइज में डिवाइड करना है, तो हमको क्या करना है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन हमको मैक्सिमम साइज का बेड बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? फिर HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, to get the maximum possible length of the bed, we will find out the HCF of 18 and 15. मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हमको चाहिए बेड की, इसलिए हम क्या करने वाले हैं? 18 और 15 की HCF हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 18 और 15 के फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18, 1 and 18। उसके बाद ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 9s are 18 आता है, राइट, और 3 6s are 18 आता है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 and 18। नाउ फैक्टर्स ऑफ 15, 1 15, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 5s are 15। 15 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 3 5 and 15। तो अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे, 1 3। और कोई है क्या कॉमन फैक्टर? नहीं है। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 and 3। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। ओके, तो HCF क्या है? HCF इज इक्वल टू 3। तो देखिए, 3 मीटर लेंथ का अगर हमने बेड बनाया तो लेंथ और ब्रेड्थ में 3 मीटर्स बेड रहेगा और कहीं भी जगह वेस्ट नहीं होगी। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड इज 3 मीटर। ओके, तो 3 मीटर ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 ropes, one 8 meter long and the other 12 meter long are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece B? 2 ropes है, एक है 8 मीटर का और दूसरा है 12 मीटर का। ये दोनों रोप्स के इक्वल पीसेस बनाने हैं, सेम लेंथ के पीसेस बनाने हैं, तो हर पीस की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होनी चाहिए? 2 रोप्स है, एक रोप की लेंथ है 8 मीटर और दूसरे की लेंथ है 12 मीटर्स, राइट, 8 मीटर्स और ये 12 मीटर्स। दोनों के हमको इक्वल साइज के पीसेस बनाने हैं। दोनों में से इक्वल साइज के पीसेस अगर आपको बनाने हैं तो
इतने साइज के बनाने पड़ेंगे जो साइज इसकी और इसकी दोनों की फैक्टर रहेगी। ओके, तो 8 का और 12 का जो फैक्टर रहेगा दैट मीन्स कॉमन फैक्टर हमको दोनों का निकालना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या बताया गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हमको उस पीस की रखनी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ रखने के लिए हमको HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी रहेगी? HCF ऑफ 8 एंड 12 इतनी रहेगी। ओके, तो 8 एंड 12 का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या है? 1 एंड 8 तो है ही। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जार 8 एंड 4 2 जार 8, दैट मीन्स 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8, these are the factors of 8. Now factors of 12, 1 12, 2 6 जार, 3 4 जार, तो 1 2 3 4 6 12, these are the factors of 12. Okay, अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे 1 2 एंड 4, these are the common factors. Common factors is equal to 1 2 and 4. अब हमको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या रहेगा फिर? HCF इज इक्वल टू 4। तो HCF 4 आया है, इसका मतलब जो इन दोनों में से हम पीसेस कट करने वाले हैं वो किस लेंथ के रहेंगे? वो 4 मीटर लेंथ के रहेंगे। देखिए 4 मीटर, इसमें से 2 पीसेस बनेंगे और इसमें से 3 पीसेस बनेंगे, मतलब इक्वल साइज के पीसेस बनकर भी कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे the maximum possible length of each piece will be 4 meter. Okay, now next हमारा अगला क्वेश्चन है, the number of students of standard 6th and standard 7th who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196 respectively. 6th के 140 और 7th के 196 स्टूडेंट्स ताडोबा टाइगर प्रोजेक्ट चंद्रपुर में विजिट करने के लिए गए। द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर ग्रुप सेम नंबर का ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए स्टूडेंट्स के। ये बात याद रखिए कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है। ओके, ईच ग्रुप कैन हैव पेड गाइड, हर ग्रुप को एक पेड गाइड है, मतलब उस गाइड को पैसे देने पड़ते हैं, तो हर ग्रुप के लिए एक गाइड रखा गया है। What is the maximum number of students there can be in each group? हर ग्रुप में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? ये बात याद रखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम चाहिए हर ग्रुप में, और वो कैसे चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, मतलब दोनों जो नंबर्स है 140 एंड 196, इनके हमको ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो मैक्सिमम है, दैट मीन्स हमको HCF फाइंड आउट करना है। 6th क्लास के स्टूडेंट कितने हैं? 140 और 7th क्लास के स्टूडेंट है 196। हमको इन दोनों को, मतलब 6th के स्टूडेंट्स को और 7th के स्टूडेंट्स को सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम चाहिए। ओके, दैट मीन्स जितने स्टूडेंट हर ग्रुप में रहेंगे वो जो नंबर रहेगा वो 140 का भी फैक्टर रहेगा और 196 का भी फैक्टर रहेगा। ओके, लेकिन और एक कंडीशन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमको HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, maximum number of students in each group is equal to HCF of 140 and
196। तो 140 और 196 का HCF जो आएगा उतने स्टूडेंट्स हर ग्रुप में रहेंगे। ओके, तो ये देखिए ये जो नंबर्स है 140 और 196 ये थोड़े बड़े नंबर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है ये हम देखें। यहाँ लिखेंगे 140 और यहाँ लिखेंगे हम 196। ओके, 140 के प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं कि जो नंबर प्राइम होते हैं वही यहाँ पर आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 140 का आधा क्या है, वो है 70। फिर से ये 2 से डिवाइड होता है, 70 का आधा क्या आएगा फिर 35, राइट। अब ये 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जार 35, राइट, और 7 1 जार 7। ये जो 140 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब 196 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर 6 है। 2 9 जार 18, यहाँ पर 18, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 8 जार 16, तो 98 आता है। फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ 9 है तो 2 4 जार 8 लिखेंगे तो 1 बच जाएगा 8 माइनस करने के बाद, राइट। तो 18 बनता है, 2 9 जार 18, यहाँ क्या आया 49। तो 49 देखिए 7 के टेबल में आता है, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7, तो यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ 1 जब तक नहीं आता तब तक आपको ये डिवाइड करना है। यहाँ भी 1 आ चुका है, यहाँ भी 1 आ चुका है, तो इसके फिर प्राइम फैक्टर्स हम लिख देंगे। 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उतने प्राइम फैक्टर्स को ही मार्क करेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 के बदले में आपको एक ही बार लिखना है। ओके, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो दोनों में नहीं है इसलिए इनको मार्क नहीं करेंगे। ओके, HCF इज इक्वल टू, ये 2 2 के बदले में यहाँ एक 2 लिखा, ये 2 2 के बदले में और एक 2 लिखा, दोनों 7 के बदले में एक 7 लिखा, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, तो क्या आता है 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, तो ये क्या आया 28। तो ये 28 क्या आया है, हमारा HCF आया है, राइट। इन दोनों नंबर्स का HCF 28 आया है। दैट मीन्स जो ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स का, तो हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, हर एक ग्रुप में 28 स्टूडेंट्स रहेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स the maximum number of students in each group will be 28. ओके, हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे 28। अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है। क्या है वो, व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्यों रखे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया है, पेड गाइड लगाया है, मतलब हर ग्रुप के लिए एक एक गाइड लगाया है। तो जितने ग्रुप्स ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा गाइड लगाने पड़ेंगे, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर एक ग्रुप बनाया तो ग्रुप कम बनेंगे और गाइड कम लगाने पड़ेंगे, तो उतने ही पैसे कम खर्च होंगे, राइट। तो पैसे कम खर्च हो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट का भी आंसर लिख देते हैं। Each group should have maximum possible number of students
टू मिनिमाइज द एक्सपेंसेस फॉर पेड गाइड। पेड गाइड के लिए कम खर्चा हो इसलिए क्या किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा अगला एग्जाम्पल है, एट द राइस रिसर्च सेंटर एट तुमसर देर आर 2610 kg of seeds of the basmati variety and 1980 kg of Indrayani variety. If the maximum possible weight of seeds has to be filled to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? How many bags of each variety will there be? तुमसर में एक राइस रिसर्च सेंटर है जहां बासमती राइस के 2610 kg सीड्स है और इंद्रायणी राइस के 1980 kg सीड्स है। इन सारे सीड्स को बैग्स में पैक करके रखना है। अब कंडीशन क्या है कि हर बैग में इक्वल वेट ऑफ सीड्स फिल किया जाएगा। ओके, मतलब अगर एक बैग में 50 kg भरेंगे तो हर बैग में 50 kg सीड्स ही भरना पड़ेगा। ओके, अगर एक बैग में 30 kg सीड्स भरेंगे तो हर बैग में 30 kg सीड्स ही भरना पड़ेगा, मतलब हर बैग में इक्वल वेट ऑफ सीड्स भरना पड़ेगा, चाहे वो सीड्स बासमती के हो या इंद्रायणी के। बैग का वेट इक्वल ही चाहिए। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी वेट रहेगा वो 2610 और 1980 इन दोनों नंबर्स का फैक्टर होगा, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वेट शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल। वेट कैसा चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए। तो वेट जो होगा वो 2610 का और 1980 इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। फैक्टर तो होगा लेकिन कैसा फैक्टर होगा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा, राइट। तो वो क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 2610 और 1980 इन दोनों नंबर्स का HCF हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, देखिए बासमती राइस के कितने सीड्स है, 2610 kg और इंद्रायणी राइस के 1980 kg सीड्स है। तो हमको क्या करना है, ये इसके भी और इसके भी सेम साइज के बैग्स बनाने हैं। अलग अलग बैग में इन सीड्स को डिवाइड करना है, लेकिन कैसे करना है, हर बैग सेम साइज की होनी चाहिए, मतलब हर एक में सेम वेट हमको डिवाइड करना है। ओके, लेकिन ये भी करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट इनमें रहे। ओके, तो हर बैग का सेम वेट चाहिए तो इन दोनों के हमको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, मतलब वो जो नंबर रहेगा वो इसका भी फैक्टर रहेगा और इसका भी फैक्टर रहेगा, लेकिन हमको मैक्सिमम वेट हर बैग में चाहिए तो वो रहेगा HCF। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ ईच बैग इज इक्वल टू क्या है, HCF ऑफ 2610 एंड 1980। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो ये जो नंबर्स है ये भी बहुत बड़े नंबर्स है, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने की जो मैंने मेथड आपको बताई है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसी मेथड से इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 2610 और 1980, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 5 जार 10। ओके, यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जार 10, 3 बचता है, 5 6 जार 30, ये 30 बन गया है इसलिए 5 6 जार 30 एंड 5 1 जार 5, ये 261। देखिए 2 + 6 8 + 1 9, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 8 जार 24, यहाँ 2 बचेगा तो 3 7 जार 21,
तो यहाँ क्या आया 87। 8 + 7 15 आता है, फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 2s are 6, 3 9s are 27 and 29 is a prime number, therefore 29 1s are 29। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या है फिर यहाँ पर लिख लेंगे। 2610 इज इक्वल टू 2 × 5 × 3 × 3 × 29। ओके, तो इसके फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 9s are 18, यहाँ बचेगा 1, फिर से 2 9s are 18 और ये 0 एज इट इज। यहाँ क्या आता है 990, फिर से ये 2 से डिविजिबल है। 2 4s are 8, यहाँ बचेगा 1, 2 9s are 18, यहाँ बचेगा फिर से 1, 2 5s are 10। ओके, अब यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9s are 45, फिर से बचेगा 4, 5 9s are 45। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 यहाँ आएगा 33, फिर से 3 यहाँ आएगा 11 और यहाँ 11 1s are 11। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या है 2 2 5 3 3 11। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1980 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 11। ओके, अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे। ये 2, उसके बाद क्या आता है यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5 ही है। 2 5 3 3, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। HCF इज इक्वल टू 2 × 5 × 3 × 3। तो ये क्या आता है 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 3s are 90। तो हर बैग का मैक्सिमम पॉसिबल वेट कितना रहेगा 90 kg रहेगा। ओके, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। हर बैग का मैक्सिमम पॉसिबल वेट कितना रहेगा 90 kg रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म नहीं हुआ है, आगे हमको क्या पूछा है देखिए। हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी विल देयर बी। हर वैरायटी की कितनी बैग्स रहेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2610 को 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको बासमती राइस की कितनी बैग्स है ये पता चलेगा। और 1980 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमको इंद्रायणी राइस की कितनी बैग्स है ये पता चलेगा। ओके, तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ बासमती राइस इज इक्वल टू टोटल बासमती राइस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ईच बैग। ओके, तो टोटल बासमती राइस कितना है 2610 डिवाइडेड बाय 90। ओके, तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 2610 अपॉन 90 जब करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो यहाँ बचता है 8 और 9 9s are 81, तो 29 आता है। तो ये क्या आएगा 29। तो 29 बैग्स ऑफ बासमती राइस और नंबर ऑफ इंद्रायणी राइस निकालेंगे। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ इंद्रायणी राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा टोटल। देखिए ये जो इंद्रायणी राइस का टोटल वेट है उसको अगर हम वेट ऑफ ईच बैग से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ बैग्स कितनी है वो पता चल जाएगा। ओके, 1980 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो देखिए ये 0 0 कैंसिल, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2s are 18, 9 2s are 18, दैट मीन्स 22 बैग्स। ओके, तो बासमती राइस की 29 बैग्स है और इंद्रायणी राइस की 22 बैग्स है। तो इसका भी आंसर हम लिख देंगे। नंबर ऑफ बैग ऑफ बासमती राइस इज इक्वल टू 29 एंड इंद्रायणी राइस इज इक्वल टू 22। ओके, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं आंसर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा आंसर लिखिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो हमारा प्रैक्टिस सेट 24 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।